बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छे से समझ आ रही होगी। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.5 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है जैसे ये लिखा हुआ मैंने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ से क्वेश्चन लिखे हैं। अयोटा 7, अयोटा 50, इस तरह माइनस अयोटा की पावर 8 है, अयोटा की पावर 27 है और माइनस अयोटा की पावर 5 है। बस आपने एक चीज़ याद रखनी कि जो अयोटा की पावर है, अयोटा स्केयर, बस ये याद रखना, ये होता है -1 की पावर। अयोटा स्केयर इक्वल टू -1। बस आपने इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी और इसको सॉल्व कर लेना है। और ये भी याद रखना, यहाँ पे आपके पास इवन फॉर्म है, मतलब 2 का टेबल है, तो हमें 2 के टेबल वाले लेके आना है, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हमने इनको 2 के टेबल में लेके आना है। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अयोटा 7 है। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि अयोटा 7 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा 7 को हम सिर्फ यही लिख सकते हैं कि अयोटा की पावर, क्योंकि हमने 2 के टेबल में लेके आना है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फिर अयोटा 6 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, क्योंकि बेस सेम होगी तो पावर इनकी क्या हो जाएगी ऐड, क्योंकि यहाँ पे जिनकी पावर ना हो वहाँ पे 1 होती है, तो 7 हो जाएगा। अब हम इन 6 को लिख सकते हैं 2 के टेबल पे। अयोटा 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 6 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे अयोटा। अब अयोटा 2 है तो अयोटा 2 की वैल्यू हमने पढ़ी है -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 की पावर 3 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अब -1 इसकी पावर है ऑड, मतलब ताक है, तो किसी चीज़ की पावर यानी कि -1 की पावर ताक हो तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा -1 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, लेकिन साथ में साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस अयोटा। ये ऑलरेडी आपके पास क्या है, अयोटा 50 है, 2 का टेबल है, तो हम इसको सिर्फ इस तरह ही लिखेंगे अयोटा स्केयर, और स्केयर को किस से मल्टीप्लाई कर देगा, 50 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 25। तो अयोटा स्केयर हमने पढ़ा वो किसके इक्वल होता है, -1, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी पावर आ जाएगी 25। अब देखिए वही है, -1 की पावर 3 है, यहाँ पे 25 है, मतलब ऑड है, ताक है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। इधर से माइनस अयोटा, इधर से -1। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर 8 है और माइनस अयोटा की पावर 8, तो इसको हम सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई अयोटा, कुछ ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा -1। तो अब इसको हम अलग अलग कर लें, -1 की पावर भी क्या हो जाएगी 8 और अयोटा की पावर भी क्या हो जाएगी 8। अब -1 की पावर 8 है, मतलब जुफ्त है, इवन है, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 1। अब अयोटा की पावर 8 है, तो अयोटा की पावर 8 है, तो सिंपल हमारे पास इवन है, 2 का टेबल है, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं अयोटा 2 होल की पावर क्या हो जाएगी 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। अब अयोटा 2 हमारे पास क्या है -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 4। अब -1 की पावर 4, तो साइन चेंज ऑलरेडी होगा, क्योंकि पावर क्या है इवन है, जुफ्त है, तो साइन चेंज होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और ये 1 इसलिए ख़त्म होगा क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वैसे का वैसे ही होगा। इधर अयोटा की पावर 27 है, तो इसको भी आप 2 के टेबल में लेके आए, तो हम लिखेंगे अयोटा 26 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा 1। अब अयोटा 26 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 26 होगा 13, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा। अब अयोटा 2 की जगह हमने क्या पुट करना -1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 13 और साथ में अयोटा। -1 की पावर ऑड है, ताकि तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा -1, साथ में अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, साथ में साइन क्या आ जाएगा -1 का। अब इधर क्या आ जाएगा, वही है जैसे ये वाला रिपीट किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा होल की पावर क्या आ जाएगी 5। तो -1 की पावर भी क्या है 5 और अयोटा की पावर भी क्या है 5 है, तो -1 है, ये इसकी पावर है ऑड, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 आएगा। अब अयोटा की पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा 4 और साथ में अयोटा, तो -1,
तो अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा 2 होल की पावर 2 साथ में अयोटा, तो -1 अयोटा 2 की जगह -1 इसका स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा -1 की पावर 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 इधर से क्या आ जाएगा 1 और इधर से अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा अयोटा को फिर 1 से, तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसके कॉन्जुगेट मालूम करने हमने। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जस्ट हमने अयोटे के साथ जो साइन है वो साइन हमने चेंज करना है। जैसे ये अयोटे के साथ जो साइन है वो चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन 2 नंबर का, कभी कभार वो पेपर में पूछ लेता है कि कॉन्जुगेट इसका मालूम करें। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है कि 2 + 3 अयोटा है, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि अयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 - 3 अयोटा, सिर्फ अयोटा वाला साइन चेंज। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सिर्फ प्लस अयोटा, और इधर से क्या आ जाएगा -4 और प्लस अयोटा, और इधर से क्योंकि अयोटा पहले आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे माइनस अयोटा और -3, इसको हमने छेड़ना नहीं क्योंकि अयोटे वाला हमने साइन चेंज करना है, और इधर से अयोटा ये है तो क्या आ जाएगा -3 और -4 अयोटा। सिर्फ इतनी सी बात होगी, आपके पास क्या हो जाएगी इन सब के आंसर 2 नंबर का पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी, मतलब क्या है हकीकी और इमेजिनरी अलग अलग करना है। इमेजिनरी कहते हैं जिसके साथ आ जाए हकीकी तो आपके पास विदाउट अयोटा, और इमेजिनरी जिसके साथ आ जाए अयोटे वाली फॉर्म आ जाए, उनको अपने अलग अलग करना है। तो अब हम इसको मेंशन करेंगे, हकीकी को मेंशन करेंगे आर से और इमेजिनरी को हम मेंशन करेंगे आई से। तो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ इतना सा कि आपके पास रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो यहाँ आपके पास रियल नंबर क्या आ रहा है 1 और इमेजिनरी आपके पास क्या आ रहा है अयोटा। सिर्फ इतनी सी बातें अलग अलग करना। यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, उसने कहा है रियल और इमेजिनरी अलग, यानी कि हकीकी और गैर हकीकी। उर्दू वाली आप लिखेंगे हकीकी, कुछ इस तरह लिखेंगे हकीकी, तो हकीकी इसमें क्या आ रहा है -1, और फिर आप लिखेंगे इमेजिनरी, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 2 अयोटा। या फिर इंग्लिश वाले भी इस तरह लिख सकते हैं कि इंग्लिश वाला लिखना है कि रियल, रियल पूरा कंप्लीट लिखना है REAL, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आर भी लिख सकते हैं, वो आपके पास क्या आ रहा है 2, और इमेजिनरी आपके पास क्या आ रहा है IMG, ये भी लिख सकते हैं, तो वो आ रहा है आपके पास -3 अयोटा, ये भी कर सकते हैं इस तरह। इसमें तो आपके पास रियल है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, तो रियल आपने क्या लिख देना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आप 0 लिख दें। तो इमेजिनरी आपके पास क्या आ रहा है वो -3 अयोटा। इसमें क्या आ रहा है आपके पास इमेजिनरी, रियल आ रहा है आपके पास 2, और इमेजिनरी आपके पास क्या आ रहा है 0 अयोटा। सिर्फ इतनी सी बात है, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ आप जो ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि x और y की वैल्यू मालूम करनी, फाइंड x एंड y। तो इसमें देखिए आपने सिर्फ नीचे लिखना है सेपरेट, जैसे ये लिखा हुआ था ऊपर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर, इसी तरह आपने नीचे लिख देना सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हकीकी और गैर हकीकी अलग अलग करने से आपने लिखना है लाजमी यहाँ पे कि हकीकी और इमेजिनरी अलग अलग करने से, ये उर्दू वाले लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सेपरेट रियल, रियल एंड इमेजिनरी, तो लिखेंगे। तो लिखने के बाद जब आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा फिर कि आपने लिखना यहाँ पे क्योंकि इधर आ रहा है आपके पास, देखिए इसमें हकीकी कौन सा आ रहा है x और +1, ये आपके पास हकीकी हुआ, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहा है 4। इसी तरह अब इधर आ जाए दूसरे, इसमें क्या आ रहा है आपके पास इमेजिनरी अयोटा y, और इधर आपके पास आ रहा है -3 अयोटा। अब इधर से अयोटा और अयोटा कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3, और इधर से ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो ये x और y की वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये 2.5 भी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से कोई भी कोई मुश्किल हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।